कल भारत के संसद में जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आज वो बात पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। एक दफा फिर से भारत में अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में इसकी खबरें अब सामने आने लगी है। आपको मालूम है कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी ने एक भारत के चुने गए सदस्य को, मुस्लिम सदस्य को गालियां दी, उन्हें मुसलमान होने की वजह से आतंकी कहा, उन्हें जो है उपद्रवी कहा, उन्हें मुल्ला कहा, कटवा कहा, भड़वा कहा और इस तरह के ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसी ऐसी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनने के बाद लोग ये कहने लगे कि सोचिए, जिस देश के संसद में सांसद का यह हाल हो, उस देश के मुसलमानों का क्या हाल होगा, उस देश के लोगों का क्या हाल होगा, उस देश के अवाम का क्या हाल होगा। और वाकई जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब लोगों ने लिखना शुरू किया और लोगों ने जब इसका विरोध करना शुरू किया, तब बहुत सारे लोग इसी देश के रमेश बिधूड़ी के सपोर्ट में आ गए और रमेश बिधूड़ी के सपोर्ट में यह कहने लगे कि उन्होंने जो किया सही किया। और यहां तक के हद यह हो गई कि लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया और कमेंट सेक्शन में आकर के जय श्री राम लिखना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को याद करने लगे और कहने लगे कि काश आज के दिन मोहम्मद शहाबुद्दीन संसद में होते तो रमेश बिधूड़ी की इतनी हैसियत नहीं थी कि उठ करके इस तरह की बात करते। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को असल में इस तरह से समझा जा सकता है कि AIMIM पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं और जो एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक मर्तबा ये बात कही थी कि जब वो संसद में खड़े हुए तो उस वक्त उनके लिए कुछ लोगों ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उस वक्त में उनका साथ देने के लिए जब मोहम्मद शहाबुद्दीन खड़े हुए तो जो लोग भी उन असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो सन्न रह गए और कांप उठे कि आप देख लीजिए शहाबुद्दीन खड़े हो गए हैं। वो डर और वो खौफ इसलिए था क्योंकि उनकी जो हैसियत थी, उनका जो वकार था, वो इस तरह का संसद में बना हुआ था। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं दानिश अली ने जवाब दिया और क्यों नहीं उसी वक्त वो खड़े होकर के उनका विरोध किया और रमेश बिधूड़ी जैसे बदतमीज नेता का विरोध करते हुए क्यों नहीं उसी वक्त सदन को ठप करवा दिया और बंद करके उसी वक्त क्यों नहीं वो सदन छोड़ करके आ गए और उस वक्त जो पीठासीन थे, उस वक्त जो स्पीकर साहब थे, उनसे उन्होंने क्यों नहीं बात की और उसी वक्त वो राष्ट्रपति साहब से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, राष्ट्रपति मैडम से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, कंप्लेन क्यों नहीं गए, आपको कंप्लेन करने के लिए क्यों नहीं गए। और वाकई जिस तरह से इन्होंने किया है वो इतना कह सकते हैं अमर्यादित था कि आज पूरी दुनिया इस वीडियो को देखने के बाद ये कह रही है कि भारत के अल्पसंख्यकों के साथ क्या कुछ हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं। इस पूरे मामले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करे और अपने हबीबियों को भेजे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह से वो देखा जाता है कि जब सऊदी अरब के प्रिंस भारत में आते हैं तो उन्हें गले लगा करके इस्तकबाल किया जाता है, उस मुसलमान का तो इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन देश के मुसलमान के साथ आज जो कुछ हो रहा है, वो किस तरह का मामला सामने आ रहा है, वो आपने देख लिया है कि भरी सदन में मुसलमान सांसद के साथ बदसलूकी की जा रही है, उन्हें गालियां दी जा रही है और पीछे में बैठे हुए जो सांसद है वो हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं और बाद में ये कह करके सफाई दे रहे हैं कि भैया मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है। तो ये कहानी है आज के भारत की और आज के भारत के संसद भवन की, जिसे इसलिए बनाया गया कि वहां पर चर्चाएं हो देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के लोगों की उन्नति के लिए, लेकिन वहां पर चर्चाएं और गालियां दी जा रही है मुसलमानों को
वहां पर बातें की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग तमाशबीन भर के देख रहे हैं, तभी लोगों को शहाबुद्दीन याद आ रहे हैं कि काश आज के दिन शहाबुद्दीन होते तो शायद वो दानिश अली की तरह शांत न बैठते और उनका विरोध करते और जम करके विरोध करते। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी दानिश अली के घर पहुंचे, उनके साथ बैठ करके उनसे गले लगाकर उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान चलानी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं वो मोहब्बत की दुकान कब खुलेगी, और इस तरह की नफरतें अगर रहती ही चली गई तो न जाने ये दुकान कब खुलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे अजीब बात यह है और कहा जा सकता है सबसे शर्मसार करने वाली बात यह है कि इस पूरे खबर के बाद देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले के बाद भी रमेश बिधूड़ी जैसे घटिया नेता का समर्थन कर रहे हैं और उनके समर्थन में पुरुषोत्तम राम जैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे शख्स का नाम लेकर के ये लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और ये कहते हुए मुझे जरा भी झिझक नहीं हो रही है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान कर रहे हैं।